सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 4.1 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 का ये चौथा सवाल। तो चौथे सवाल में हमें एक स्थिति दी गई है और इस स्थिति को पढ़ के हमें एक वर्ग समीकरण बनाना है जैसा कि क्वेश्चन 2 में बोला गया है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब एक रेलगाड़ी है, जैसा कि आप इस चित्र में समझ सकते हो कि ये रेलगाड़ी है। अब ये जो रेलगाड़ी है ये कितनी दूरी तय कर रही है? 480 किलोमीटर की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो दूरी है जो रेलगाड़ी तय करने वाली है वो 480 किलोमीटर की दूरी है। तो हमने लिख लिया कि 480 किलोमीटर की दूरी ये रेलगाड़ी तय करने वाली है। आगे लिखा है समान चाल से तय करती है। आगे लिखा है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। मतलब अगर चाल में इतने की कमी कर दें, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दें, तो जब चाल में कमी होगी तो इतनी दूरी तय करने में और ज्यादा समय लगेगा। तो जैसे ही चाल में कमी कर देते हैं तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। मतलब जैसे अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं और जिस स्पीड से जा रहे हैं तो उतनी स्पीड में अगर 480 किलोमीटर की दूरी हम तय कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे जाने की चाल में कमी कर दें, मतलब हम थोड़ा स्लो चलने लगें, तो समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर हम स्लो चलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। यही चीज यहाँ पे है कि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी गई है। तो जब चाल में कमी करोगे तो समय तो ज्यादा लगेगा। तो वही दूरी तय करने में 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे ज्यादा समय लगेगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन का सबसे आखिरी हिस्सा जो लिखा है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हम रेलगाड़ी की चाल कितनी मान लेंगे? x मान लेंगे। तो जब रेलगाड़ी की चाल x मानेंगे तो इसका मतलब तो ये होगा कि यहाँ पे दो कंडीशन से हम समझ सकते हैं कि जो पहले स्थिति में रेलगाड़ी चल रही है वो भी दूरी तय कर रही है। कितनी दूरी तय कर रही है? 480 किलोमीटर की। और दूसरी स्थिति में अब देखो, जैसे पहले रेलगाड़ी जो चल रही थी तो उसकी चाल जो थी, उसकी जो चाल हमने मान ली है कि रेलगाड़ी की जो चाल है, मान लीजिए कि x किलोमीटर पर आवर यानी x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर यहां जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के आखिरी में लिखा है, ये देखो कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितनी चलेगी इस चाल से? 480 किलोमीटर चलेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर दूसरी स्थिति में अगर हम चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दें, तो मान लीजिए कि यही रेलगाड़ी दूसरी स्थिति में हमने बना ली। अब इसी रेलगाड़ी में जो चाल है ना, उसमें हम कितने की कमी कर रहे हैं? पहले x थी यानी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। अब उसमें हम क्या करेंगे? 8 किलोमीटर पर आवर की कमी कर देंगे, तो टोटल चाल होगी x - 8 किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी उतनी ही तय करनी है। दूरी कितनी तय करनी है? 480 किलोमीटर। तो समय में अंतर आ जाएगा। अब देखो समय में कैसा अंतर आएगा, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा और समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मुझे आप एक बात बताइए कि समय का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर यहीं से चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। बोलो सही है ना? चाल का सूत्र याद कर लेना, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो यहां से हम समय का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। चाल को नीचे पहुंचा दो, समय ऊपर आ जाएगा, त्रिज्या गुणा करेंगे तो समय ऊपर चला जाएगा। तो चाल की जगह पे हमने लिख दिया समय, तो समय की जगह पे हम लिख सकते हैं चाल। तो दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल। अब देखो क्या हो रहा है। दूरी पहली स्थिति में दूरी कितनी है? 480। तो स्थिति 1 लगा देते हैं कि पहली स्थिति में दूरी कितनी है? 480। चाल कितनी है? x। तो ये दूरी बटे चाल पहली स्थिति का समय आ गया। ये पहली स्थिति का क्या है? समय है, क्योंकि ये समय के बराबर है ना। तो पहली स्थिति का समय इतना है। लेकिन दूसरी स्थिति में दूरी कितनी है? दूरी अभी भी 480 चल रही है ट्रेन, लेकिन चाल कितनी हो चुकी है? x - 8
ये देखो x-8 चाल हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें आखिरी हिस्सा पढ़ना है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, और सबसे पहली स्थिति में हम क्या मानेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये रेलगाड़ी की चाल है और रेलगाड़ी की चाल तो हमें पता है, तो यहीं पे हम इसका टाइम भी निकाल लेंगे। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे कितनी दूरी तय करने में लगा समय, 480। तो हम लिखेंगे तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है ना। मैंने अभी आपको बताया है कि जो समय होता है ना, समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी है अपनी 480, चाल कितनी है x, तो दूरी बटे चाल। ठीक है, ये आपको लिख देना है। तो ये हो गया। अब आगे लिखा है कि इसकी चाल में 8 किलोमीटर की कमी कर दें, तो लिखेंगे जब सामान्य चाल में, जो कि x है, सामान्य चाल में 8 किलोमीटर पर आवर की क्या कर दें, कमी कर दें। कमी करने से बनी नई चाल। ठीक है, नई चाल स्लो हो गई ना, तो जो नई चाल होगी वो कितनी होगी, सामान्य चाल कितनी थी x, उसमें 8 की कमी हो जाएगी तो x-8, फिर लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। तो जब चाल इतनी हो जाएगी तो नया समय कितना होगा, तो यही चीज यहां पे आपको लिखनी है। तो समय कितना होगा, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी बताओ 480 ही है, और चाल कितनी है x-8, ये हो जाएगा नया समय। लेकिन प्रश्न तो कह रहा है, तो हम यहां पे प्रश्नानुसार लिखेंगे जब दोनों समय बराबर कब हो सकते हैं, जब प्रश्नानुसार ओके, दोनों समय बराबर होने चाहिए। तो लिखेंगे 480 बटे x-8। प्रश्नानुसार ये है कि जब कमी कर देते हैं तो नॉर्मल जो समय लगता था 480 बटे x, जो नॉर्मल समय लगता था उसमें उससे 3 घंटा ज्यादा लगेगा अगर कमी कर देते हैं, तो ऐसा जमाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 3 घंटा ज्यादा समय किस में लगेगा, सामान्य समय जो लग रहा था ना उससे ज्यादा समय लगेगा अगर कमी करेंगे। तो इस तरीके से आपको जमाना है। समझ आ रहा है ना कि जब कमी करेंगे तो जितना समय नॉर्मल लगता था ना, उसमें जितना समय नॉर्मल लगता था, ये नॉर्मल समय है, उससे ज्यादा ही समय लगेगा अगर चाल में कमी करोगे। ये देखो, तो इस तरीके से आपको जमाना है। ठीक है, अब देखो, ये तो इसका तो एलसीएम हो जाएगा, या फिर ऐसा करो कि 480 यहाँ भी है, 480 वाले पद का इस तरफ पक्षांतर कर लो, तो हो जाएगा 480 बटे x-8, और ये प्लस का है इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 480 बटे x, और बराबर में कितना बचेगा, केवल 3। मतलब ये जो प्लस वाला पद है इसका पक्षांतर कर लिया तो ये माइनस में हो गया, और बराबर में कुछ नहीं बचा तो संख्या 3 है। अब देखो, इन दोनों पदों का एलसीएम आ जाएगा, तो एक कोष्टक में लिखेंगे हम x-8 और दूसरे कोष्टक में लिख देंगे x। अब x-8 से x-8 कैंसिल हो जाएगा तो केवल x बचेगा, और x का गुणा 480 में हो जाएगा तो 480 x हो जाएगा, फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस।
अब यहाँ देखो x से x इस बार कैंसिल होगा तो अब ये बच जाएगा, मतलब इसका भाग इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये और ये कटेंगे, फिर इसका भाग फिर से इसमें दोनों कोष्टक में जाएगा, तो अब इस बार ये और ये कटेंगे, ऐसा एलसीएम का रूल कहता है। तो x और x कटेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 8 और उसमें x माइनस 8 का गुणा होगा 480 में। तो हम वैसे ही लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा, पहले तो ये कोष्टक बनाना पड़ेगा, फिर x माइनस 8 का गुणा जो होगा वो किस में होगा, 480 में। तो ये लिख लिया हमने। अब ये कोष्टक भी हमने बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो कोष्टक लगाना पड़ेगा, नहीं तो माइनस गुणा करेगा, आप भूल जाओगे, इसलिए कोष्टक लगा दिया। और बराबर कितना हो गया, 3, और बटे में कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 480 का x में पहले से ही गुणा है तो ये 480 x ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब ये अंदर अंदर गुणा चलेगा, तो ये वाला कोष्टक अभी लगा रहने दो, इसे मंझला कोष्टक कहते हैं। 480 का x में गुणा होगा तो हो जाएगा 480x, और माइनस है तो माइनस रहेगा, और 480 का 8 में करोगे तो 8 शून्यम 0, 8 अठैया 64, 64 की 4 हासिल आ जाएगी 6, और 8 चौके 32, 32 और 6 38, तो ये आ गया, और ये हमने लगा दिया। और बटे में जो चल रहा है वो चलने दो, क्या है, x माइनस 8 और x, ठीक है, और बराबर कितना है, 3/1। अब क्या होगा, माइनस से गुणा हो जाएगा, तो अगले स्टेप में आएगा 480 माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस का 480 माइनस का हो जाएगा, तो 480x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3840। और बटे में कितना आएगा, तो बटे में आएगा x माइनस 8, और यहाँ पे आ जाएगा x। अब बराबर क्या है, 3/1। अब देखो आप बहुत ध्यान से समझना कि 480 यहाँ पे x था तो x हम बना नहीं पाए, x हो गया, तो 480 और 480 कट गया, तो बचेगा क्या, ये बटे ये, यानी 3840 बटे x माइनस 8, और x बचेगा, और बराबर हो जाएगा 3/1। अब करेंगे त्रियक गुणा, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो देखो 3 का करोगे तो देखो इसमें एक चीज है, इन दोनों का हमें गुणा करना है पहले, फिर 3 का करना है। तो चलो फिर 3 का गुणा होगा किसमें, x माइनस 8 और x में, और बराबर क्या है, 3840। अब देखो 3 का गुणा x में हो गया तो क्या हो गया, 3x, तो 3x का गुणा करेंगे कोष्टक में x माइनस 8 में, और बराबर 3840। यहीं पे कर लेते हैं। 3x का x में करोगे तो आ जाएगा 3x वर्ग, क्योंकि x का बस x वर्ग हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 8 दिया 24x, और ये प्लस वाली संख्या इस तरफ ले आते हैं तो माइनस की हो जाएगी 3840, और बराबर 0, और ये एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। अगर इसमें 3 का भाग जा रहा है तो दे सकते हैं, तो 3 का जा रहा है तो पूरे समीकरण में 3 से भाग करने पर, पूरे समीकरण में 3 से भाग करने पर, चलिए तो यहाँ 3 से जाएगा तो देखो ऐसे होगा, पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ, ये देखो ये लिख लिया पूरा। अब यहाँ 3 से भाग कर दिया, यहाँ 3 से भाग कर दिया, और यहाँ 3 से भाग कर दिया, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, x वर्ग, और 3 8 है 24, तो 8x माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 8 है 24, 0, यानी 1280 बराबर 0। ये जो है आपका एक द्विघात समीकरण होगा। तो दी गई स्थिति का यही द्विघात समीकरण है, ऐसा लिख लेना, दी गई स्थिति का अभीष्ट द्विघात समीकरण x वर्ग माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 होगा। तो ये सवाल ऐसे करना है। तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा सवाल था लेकिन समझ में आ गया होगा। अब आपको अच्छे से नोट कर लेना है, तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से नोट करना है, इसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा, जिसकी लिंक यहाँ पे लगा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में होगी। थैंक यू।